अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू करेंगे उसका रन डाउन और यानी उन मौज़ूआत की फहरिस्त पर एक नजर डालते हैं। असेंबली में बल्दियाती ऑर्डिनेंस अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद मंजूर। जाम मदद अली के मुताबिक नया निज़ाम सिंधी अवाम का कत्ल है। लाहौर में जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह तलाल बुगटी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात। मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के मौके पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम से माफी मांगकर भी इनके लिए कुछ नहीं किया गया। तलाल बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में 13,000 बुगटी गायब हैं, सूबे में लाकानूनियत है और कोई पूछने वाला नहीं। IRI की ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मुस्लिम लीग नून सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मकबूल तरीन जमात। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त जब हम अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं तो इस वक्त एक डिस्कशन भी है, बल्कि गुफ्तगू जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं शाम साहब लंदन में आसिफ अली जरदारी साहब के और जनाब अल्ताफ हुसैन के दरमियान। जी देखिए क्या नतीजा निकलता है, लेकिन वो मिल मिला के इलेक्शन का कुछ मेरे ख्याल बात हो रही है। अभी तक तो मुस्बत नतीजा ही निकला है उनकी मुलाकात का। जी तो उसके बाद अभी इलेक्शन है और लोकल बॉडीज का जो ऑर्डिनेंस है वो भी पास हो गया है, यानी बिल बन गया है। जी बिल्कुल बिल बन गया है। तो शम साहब, लेकिन आज इस पे जो एहतजाज हुआ वो बड़ा शदीद था। एहतजाज में जो जाम मदद अली थे उन्होंने कहा जी उन्होंने फातिहा पढ़ने का तरीका बताया और उन्होंने कहा जी कि ये सिंधियों को मार दिया गया है। इसमें देखिए, असल बात यह है कि ये मिनॉरिटी व्यू है। जो पार्टियां एहतजाज कर रही हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है। फंक्शनल मुस्लिम लीग है और बाज़ वो जमातें हैं जो असम्बली में रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, और मुस्लिम लीग काफ के भी कुछ लोग हैं। जी बिल्कुल। लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं और दोनों ने मिलकर ये ऑर्डिनेंस बनाया है। और जो इतराज़ हो रहा है मैं उसे समझने से कासिर हूँ, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी इसी तरह की लोकल बॉडीज़ बनी। उससे पहले भी कराची का मेयर अलग रहा है, बनता रहा है, मुंतखब होता रहा है। तो अब जो ये शहरी इलाके हैं, जो बड़े शहर हैं, उनके लिए तो आपको अलग बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये तकसीम का मामला मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन वो समझ रहे हैं कि एथनिक लाइन्स पे तकसीम हुई है ना। नहीं, देखिए बात यह है कि जहाँ एथनिक जो भी कम्युनिटी होगी वो अपने मामलात चलाएगी। कराची में जो देखने की बात है वो ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना उसे प्रोपोर्शनेट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। यानी मुतनासिब नुमाइंदगी जो है उसको बुनियाद बना लिया जाए। उसमें जितनी कम्युनिटी जो है वो अदारों में आ जाए। यहाँ वो जो है ना 51% वो फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर 49 बाहर रह जाते हैं तो वो महरूम है हर चीज। आप कराची के लिए कराची के लिए खास तौर पर ठीक है। देखिए, जहां इस तरह की कम्युनिटीज हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज, कराची में उर्दू स्पीकिंग हजरात है। वैसे तो हम सारे ही उर्दू स्पीकिंग है। देखिए ना, सिंध में भी उर्दू बोली जाती है, पख्तूनख्वा में भी बोली जाती है, पंजाब में भी बोली जाती है, मगर अब क्योंकि खास हमारी एक कम्युनिटी है उसको हम उर्दू स्पीकिंग कह देते हैं। तो उर्दू स्पीकिंग हजरात हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं। तो ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए मुकामी अदारों में। अगर आप ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे जिसमें जो 51 वाला है वो कामयाब हो गया और उसके पास पूरी अक्सरियत आ गई और 49 वाला जो है बाहर कवाली करने के लिए छोड़ दिया गया, तो ये मुनासिब बात नहीं। देखिए, जमहूरियत जो है ना उसमें मुख्तलिफ तजर्बे किए गए हैं दुनिया में, हालात को देखते हुए, मामलात को देखते हुए। कहीं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिले हुए हैं, कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये अपने माहौल के मुताबिक और अपने मजाज के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन को
मौसर बनाया जा सकता है। श्याम साहब, लेकिन जो महाजर सूबे की एक बात चलती रही है ना, अंडरकरंट्स रहे हैं, उसकी रोशनी में आज एयाज लतीफ प्लेजो तो बिल्कुल आखिरी हद पे चले गए। वो कहते हैं कि जनाब ये पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए पहला कदम है ये SPLGO। इसका मतलब ये है कि क्या लोकल जो गवर्नमेंट का निज़ाम है वो होना ही नहीं चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन जरा मुत्तफिका सा होना चाहिए। देखिए, मतलब कोई तो बुनियाद बनाएंगे ना। दुनिया में जो जमहूरियत है उसका कोई तस्वर नहीं है मुकामी इदारों के बगैर। आप अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, आप इंडिया में चले जाएं, हर जगह लोकल गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुस्तहकम है। और लोग अब तालीम का और सफाई का और पार्कों की तामीर का, सड़कों का बाज़ तो वो इंतज़ाम करते हैं मुकामी सतह पर। ऐसा नहीं होता कि सूबाई और कौमी असम्बली में इस तरह के मामला तय हो रहे हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब भी जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो गुरेज करती हैं बल्दियाती इदारों को कायम करने से। अभी आप देखें 4 साल से जायद हो गए हैं, लेकिन यहाँ बल्दियाती इदारे कायम नहीं हुए। अफसरों के जरिए हुकूमत चलाई जाती है। अब कितने अफसर होंगे जो ये मामलात करेंगे? गलियां जो है तामीर नहीं हो रही, सीवरेज के मसले हल नहीं हो रहे, पार्क बर्बाद हो रहे हैं, मकान कोई देखने वाला नहीं है। यानी कि जो बुनियादी सहूलतें हैं ये लोगों को खुद अपने हाथ में लेनी चाहिए और इनका इंतजाम और इंतजाम करना चाहिए। लेकिन शाम साहब, जो आज सिंध में हड़ताल, सिंध के कई इलाकों में हड़ताल, और फिर उन्होंने सुपर हाईवे पे आकर, नेशनल हाईवे के ऊपर आकर उन्होंने एहतजाज भी किया, ट्रैफिक भी रोकी, पथराव भी किया। अब जब इतना हमगीर किस्म का एहतजाज होगा तो डू यू थिंक कि ये जो SPLGO है इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए, बात ये, एहतजाज जो है उसकी भी कोई हदूद होनी चाहिए। इलेक्शन होने वाला है, उसमें लड़के जीत के आ जाए और बदल दे इस निज़ाम को। जमहूरियत जो है ना वो धरने से और एहतजाज से नहीं चलती, वो वोट से चलती है। आप मेजॉरिटी ले लें, बदल दें निज़ाम को, या कोई तजवीज़ ऐसी पेश करें। अभी तक जो तनकीद हो रही है, मैं ये समझने से कासिर हूं कि उसमें वजन तलाश नहीं कर सका। क्यों? देखिए, आप इसका मतलब यह है कि कराची जो है वो अफसरों के सुपुर्द कर दिया जाए और सूबाई हुकूमत उस पर बैठ जाए, तो फिर मरकज सोचेगा सूबाई हुकूमत क्यों, मैं क्यों ना बैठा रहूं, तो फिर तो सारी फिर ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द कर दे अवाम के जो नुमाइंदे। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये कहें कि मखसूस हालात में इख्तियारात जो हैं उन पर गौर कर लिया जाए कि कितने देने हैं मुकामी इदारों को और कितने सूबाई हुकूमतों को देने हैं। ये तकसीम पर गौर हो सकता है अगर यही खौफ हो, क्योंकि जहाँ एथनिक डिवाइड आ जाए वो बड़ी परेशान कुन होती है। मगर उसका एक हल तो मैंने आपको तजवीज़ कर दिया, मुतनासिब नुमाइंदगी। हर कम्युनिटी जो है वो उसमें शामिल हो जाएगी, या फिर टाउन्स इस तरह बनाए जाएं कि हर कम्युनिटी जो है वो अपने मामलात को अपने हाथ में ले सके। शाम साहब, पंजाब में भी कुछ इस तरह की हलचल होगी सिंध को देख के? नहीं, पंजाब में तो कोई ऐसी इथनिक डिवाइड नहीं है जब पंजाब में ये मसाइल नहीं, मसला यहाँ पे पंजाब में तो लोकल बॉडीज ही नहीं है। नहीं, तो वो तो नाबी को बनाने का सोच रहा है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। यानी पश्तूनख्वा के अंदर भी, बलोचिस्तान के अंदर भी कहीं जमहूरियत इस चीज़ का नाम नहीं है कि सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो अपना हुक्म चलाती रहें और सरकारी अफसरों के जरिए हर काम हो। यह हुकूमत नीचे से देनी पड़ती है लोगों को, तब ऊपर तक आती है। जब बुनियाद नहीं होगी इमारत को कैसे कायम रखेंगे? शाम साहब, नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक बार फिर आज शिकवा किया। उन्होंने कहा जी आपने माफिया तलाफियाँ मांगी और मामलात को घुमा के वो पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं या फौज पे डाल रहे हैं। देखिए, बात यह है बलूचिस्तान के हवाले से तलाल बुख्ती साहब जो हैं, नवाब अकबर खान बुख्ती मरहूम के साहबजादे, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं लाहौर में जी, और मेहमान हैं मेरा ख्याल पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला की एनेक्सी में ठहरे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने भी उनसे मुलाकात की, कुछ दूसरे दोस्त भी थे, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब थे, इरशाद आरिफ साहब थे, रऊफ़ ताहिर साहब थे, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब थे, ये सलमान आबिद साहब भी थे। तो हम सब कुछ देर उनके साथ गुजारा। बात ये अच्छा, और इससे पहले यानी वो नवाज शरीफ साहब से मिल चुके थे। जी बिल्कुल। तो एक हफ्ता भर उनका रहने का इरादा है यहाँ। ठीक है। और जमहूरी वतन पार्टी जो है, जो नवाब बुख्ती साहब की पार्टी थी, उसके वो इस वक्त करता धरता है। जी श्याम साहब, क्या तलाल बुख्ती साहब वैसे वहां पर कोई रोल प्ले कर सकते हैं? एक तो क्वेश्चन ही उठाया जाता है कि तलाल बुख्ती साहब की उतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है कि वो बलूचिस्तान में इफेक्टिव हो सके। देखिए, फॉलोइंग तो फिर बलूचिस्तान में किसी फर्द वाहिद की भी नहीं है।
अख्तर मेंगल की भी नहीं? अख्तर मेंगल भी कोई ऐसे फर्द वाहिद नहीं है जो कहे मैं बलूचिस्तान का नुमाइंदा हूँ। उनका भी एक ख़ास इलाका है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम शामी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो जो डिवीज़न है वहाँ पर पॉलिटिकल, उसके हवाले से इशारा दिए। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में आखिर किसकी नुमाइंदा हैसियत है, और अगर तलाल अकबर बुगटी साहब के हवाले से क्वेश्चन उठता है तो ये आंसर्ड तो अख्तर मेंगल साहब के हवाले से भी पूरी तरह नहीं है। देखिए, बात यह है, अख्तर मेंगल साहब बड़े बहादुर आदमी हैं, जीतदार हैं, और उनकी बड़ी रवायत है सियासी स्ट्रगल की। उनके वालिद भी अताउल्लाह मेंगल, वो भी बड़े मोहतरम आदमी, वज़ीर आला वो भी रहे बलूचिस्तान के, अख्तर मेंगल भी रहे। वो उनकी पार्टी है BNP, और एक बड़ी पार्टी है। और इस तरह से नवाब अकबर बुगटी जिससे जमहूरी वतन पार्टी के कायद थे, वो भी वज़ीर आला रहे बलूचिस्तान के। उनकी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी, ठीक है। और जमीयतुल उलमाए इस्लाम जो है वहाँ, वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है। बट पख्तून इलाकों तक, पख्तून इलाके में देखिए, पख्तून इलाके भी कोई, हाँ भाई, करीबन आधा बलूचिस्तान है ना। और महमूद अचकज़ई साहब भी पख्तून इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी अपनी एक हैसियत है। तो ये, और जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं ना, वो भी बेहैसियत नहीं है। अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी, यानी कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर है, कुछ 2 का, कुछ 4 का, कुछ 5 का। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि बलूचिस्तान में कोई शेख मुजीबुर रहमान नहीं है। अच्छा। जिसके पीछे पूरी बलूचिस्तान की आबादी खड़ी हो। लेकिन अख्तर मेंगल को फिर जो हैसियत मिली, यहाँ पे जो अहमियत मिली, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अख्तर मेंगल बड़े अहम आदमी हैं, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान आए थे, नाराज हैं, और उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है। इसलिए उनको जब वो तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने एक एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर, और यहाँ आके अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। तो उनके लिए हमें आंखें बिछानी चाहिए थी, और हमने बिछाई। और देखिए, और मोहब्बत से, प्यार से उनसे मामला करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, अपनी सुनानी चाहिए। कभी तो रास्ता निकलेगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बलूचिस्तान ने अख्तर मेंगल को अपना नुमाइंदा तस्लीम कर लिया है। उन्होंने 6 नुकात दिए हैं, हमने पिछली दफा 5 डिस्कस किए थे, छठा भी है, छठा भी है जी। तो 6 नुकात उन्होंने सुनाए हैं, और बेनुकत सुनाए हैं। तो बात, और इमरान खान साहब जो हैं जी, उन्होंने भी उनकी सपोर्ट की है। जावेद हाशमी साहब ने भी, उससे पहले वो नवाज शरीफ साहब से मिले, उन्होंने भी सपोर्ट की। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का मंजर बदला हुआ है, और हमारे जो बलोच भाई हैं, पहले तो इनको ये करना चाहिए, जो बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जमातें हैं वो आपस में मिल बैठे, ठीक है, और एक एजेंडा बना ले बलूचिस्तान की हद तक कि हमें ये चाहिए। क्योंकि देखिए, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी तरमीमें हो चुकी हैं। बहुत से हमारे भाई जो हैं, जिसमें हासिल बदविजो साहब भी हैं, अब्दुल मालिक साहब भी हैं, वो बैठे मिलके तमाम जमातों के साथ, और बहुत से मुतालबात बलूचिस्तान के तस्लीम कर लिए गए सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से। लेकिन तलाल बुगटी जो है इसमें क्या रोल प्ले करेंगे? तलाल बुगटी तो उस असेंबली में नहीं थे ना जी। तो तलाल बुगटी नहीं, अब तो इलेक्शन लड़ने को तैयार है, बशर्ते के उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर कर दिए जाएं, वो खदशात दूर कर दिए जाएं। फिर दूसरी बात यह है कि बुगटी एरियाज जो हैं उनमें वो जा नहीं पा रहे, उनमें उनके मुखालिफिन जो हैं वहाँ मौजूद हैं, तो वो कहते हैं वो खोले जाए रास्ते। अब मैंने उनसे अर्ज किया था कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाएं तो कुछ तो खून हो जाए और आपस में टकराव हो जाए, तो इसका खदशा तो मौजूद है। वो ये कहते हैं कि जो बुगटी एरियाज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ बेघर हो चुके हैं, सैलाब से उनको नुकसान पहुँचा है। तो नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि उनको तमाम लोगों को 2-2 लाख रुपए इमदाद के तौर पर दिए जाएंगे। और बाज़ बुगटीज ऐसे हैं जो पंजाब में हैं, सिंध में हैं, अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं, उनकी भी खबरगिरी होनी चाहिए। और पंजाब हुकूमत पर लाजिम है कि वो इदाद शुमार जमा करे, देखे कितने लोग हैं, और इनकी मुआवनत भी करनी चाहिए, इनको कोई गुजारा अलाउंस भी देना चाहिए, हमारा फर्ज है हम सबका। तो तलाल बुगटी जो है वो तो बात कर रहे हैं जुड़ने की, टूटने की नहीं, और लेकिन उनको बड़ी सख्त बदएतमादी है एफसी पर, एजेंसियों पर।
और ISI पर, MI पर। शाम साहब, मैंगल और ये बुक्टी साहब में हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे इनका मौकफ जो है, जो इनके पोलिटिकल कमोबेश एक जैसा है। अच्छा, सिर्फ वो बाहर जाके ये बात, बाहर बैठ के बात कर रहे हैं और यहाँ, और ये अंदर रह के कर रहे हैं, और ये कायदे और ज़ाब्ते की पूरी पाबंदी कर रहे हैं। इनका जमहूरी वतन पार्टी जो है वो एक मुल्क के अंदर काम कर रही है, BNP भी कर रही है। मुझे उम्मीद है अख्तर मैंगल साहब जब देखेंगे मामलात को तो वो भी वापस आएंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो ये काम कर रही है, इस पे हमारी फौज जो है उसको भी मुआवनत करनी चाहिए। अगर कोई 2, 4, 10 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने तजावुज किया है तो उन पर कानून का हाथ पहुंच जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है, अब्बास हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जो वफाक पाकिस्तान ने जवाब दिया है अख्तर मैंगल साहब के बयान का, और एजेंसियों की तरफ से, फौज की तरफ से जवाब दाखिल कराया गया कि वहां तो कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। उस बयान से तो लगता है बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अब हमारे दोस्तों ने तनकीद किया कि ये झूठ है। ओ भाई, ये झूठ है, ये सच है। हमें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये एक नुक्ता नजर है जो जाहिर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है ना कि इसका नितारा करे, हमारी तो नहीं है। हम क्यों खामखा एक जज्बाती होके कभी एक फरीक के साथ कभी दूसरे फरीक के साथ। देखिए, फौज भी इस मुल्क की मुहाफिज है, इस मुल्क की का अहम अदारा है, असासा है, और ये जो हमारे लीडर है ना बलोच भाई, ये भी असासा है। तो हमारी फौजी क़यादत जो है उस पर भी लाजिम है कि मामलात पर असर गौर करे। और वो देखिए, कियानी साहब जो हैं कुछ गौर कर भी रहे हैं, और पीपल्स पार्टी तो उसको थोड़ा सा यूं करिए कि मिनिमाइज करके दिखा रही है अख्तर मैंगल के विजिट को या उनकी बातों को। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, उसकी हुकूमत है इस वक्त बलोचिस्तान में, उसका एक अपना नुक्ता नजर होगा। अख्तर मैंगल साहब जो है उनका एक अपना नुक्ता नजर है, नवाज शरीफ साहब है उनका अपना नुक्ता नजर है। तो ये सारे नुक्ता नजर जो है ना, ये मिल के बैठेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो आगे का रास्ता निकलेगा ना। और हमारे नुक्ता नजर में एक ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, अभी जो आपने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पोजीशंस बताई थी, अब ये रिकनसाइल भी हो सकती है या नहीं किसी तरीके से? होनी चाहिए, मौजूद रही हैं। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि फौज से जो शिकायत होती है ना, फौज कोई मुस्तकिल एक पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं होती। जब सियासी हुकूमत होती है तो उसके ताबे होती है, ठीक है, और जब फौजी हुकूमत होती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ताबे होती है। एक डिसिप्लिन फोर्स है ना, ठीक है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फैसला करेगा वही फौज का फैसला है। और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदलता है तो हर चीज बदल जाती है। जनरल ज़ियाउल्लाह के वक्त में जहाद, ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, ये सारे नारे थे। उससे पहले यहिया खान के दौर में तो जनाब आप देखिए कि क्या हालत थी मैसेज की, वहां शराब किस तरह उडेली जाती थी। और फिर देखिए, अब ये मुशर्रफ साहब आए तो एक और मंजर, असलम बेग साहब आए तो एक दूसरा मंजर, और अब कियानी साहब हैं। तो कियानी साहब ने हालात में एक संजीदगी और ठहराव पैदा किया है। और ये समझना चाहिए हमारे नाराज दोस्तों को कि फौज कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुशर्रफ के दौर में जिंदा नहीं है। आपको पता है, मुशर्रफ से पूछा गया जब आप क्या कहते हैं कियानी साहब के बारे में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा नो कमेंट्स। कहा जी क्या वो ठीक काम करें? नो कमेंट्स। उन्होंने कहा क्या आप उनसे मुतमईन हो? नो कमेंट्स। इसका मतलब है परवेज मुशर्रफ साहब मायूस हुए कियानी साहब से, और ये अच्छी खबर है पाकिस्तानी कौम के लिए। ठीक बात है। तो इसलिए ये देखिए, हम सब जब मिलके बैठेंगे ना, बुनियादी बात है लोगों के नुमाइंदों को यह हक हासिल है कि वो अपने मामलात चलाएं। लेकिन इस पूरे कोई कॉम्प्रोमाइज, इस पूरे सिलसिले में फौज का तासुर ये नहीं बन रहा कि गोया फौज भी एक फरीक है बलूचिस्तान के मसले में? फरीक तो मुशर्रफ के दौर में थी ना, जब वो सारे फैसले कर रहे थे, वो हुकूमत उनकी थी। अब तो हुकूमत जो है वो जरदारी साहब की है इस वक्त, फेडरल गवर्नमेंट, और पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत है। तो अब तो फौज जो है ताबे है, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो ना, सिविल स्ट्रक्चर के ताबे है। और हमें कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर कि ये स्ट्रक्चर जो है पॉलिटिकल, इसको स्ट्रेंथन किया जाए।
और इसमें मैंगल साहब को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। अभी इस वक्त बिल्कुल बदली हुई सूरत हाल है। मुतालबात वो जो बलूचिस्तान के और लोग सुनने को तैयार नहीं होते थे, अब तो हम सब जो है उन पर गौर करने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। शाम साहब, एक और पिछले हफ्ते की अहम तरीन खबर जो थी वो था सर्वे, विच वॉज डिस्कस्ड एवरीवेयर इन एवरी सेंस, लेकिन समझ नहीं आ रही किसी को भी कि इस सर्वे का फायदा किसे हुआ, नुकसान किसे हुआ। IRI जी, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, जो पहले खबर देता था नवाज इनकी मकबूलियत की, इमरान खान साहब की, बिल्कुल, और जनाब PTI के दोस्त बार बार उसको दिखाते थे और सुनाते थे। अब उसने ये खबर दी है कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, गुज़श्ता चंद माह में उसने अपनी पोजीशन बेहतर की है और इमरान खान साहब की जमात जो है इसको ये ज़रा नीचे गई है। और 6 महीने का अरसा टोटल। अब इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून उस सर्वे को बढ़ा चलाकर पेश कर रही है और उस पर गुफ्तगू कर रही है। खुश है तो खुश भी होना चाहिए। लेकिन देखिए ये जो सर्वे है ना, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। ये तो एक बाज़ औक़ात तो ये प्याज की तरह होता है कि छिलके उतरते चले जाते हैं, मग़ज़ का पता नहीं चलता। तो बात ये जो, क्योंकि पाकिस्तान में है कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो जो उम्मीदवार है, अब उन्होंने 2% कहा है कि मुस्लिम लीग काफ की सपोर्ट है जी। अब जो कैंडिडेट मिलेंगे पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग काफ को, मुस्लिम लीग नून को, PTI को, उनकी सपोर्ट भी तो होगी ना, और एक मखसूस हल्के में देखना होगा। और एक जायजा जो है, ये एक रुझान की अक्कासी करता है ये सर्वे, जो इस तरह के सर्वे जो है, और कि ये फलां पार्टी का वोट कुछ बढ़ गया है, इसके कैंडिडेट्स को फायदा होगा। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ा बेहतर है, लेकिन आप ये ना भूलिए कि इस वक्त 28% पूरे मुल्क में है मुस्लिम लीग नून और 24% है तहरीक इंसाफ, नैरो मार्जिन। तो तहरीक इंसाफ तो चली है 1% से 2% से, और मुस्लिम लीग चली है बहुत ऊपर से 62%। तो ये जो क्लोज कॉन्टेस्ट है ना, ये दोनों जमातों में है। अब जो बेहतर हिकमत अमली बनाएगा वो दूसरे को ढालेगा। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ, देखिए एक तो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध उसका मजबूत किला है अभी तक भी, और आप देखिए कि पंजाब में वो मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर मजबूत उम्मीदवारों को अट्रैक्ट कर रही है और देही इलाकों में मचान बागे बैठी। तो बहुत कुछ देखना बाकी है, और ये सर्वे में देखिए और बहुत सी चीजें हैं। अब वो PTI वाले जो है वो मिसाल दे रहे हैं कि हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, हम आपस में दस्तों बांधते एक दूसरे के, उनके यहाँ भी तो आने वाले, नए आने वाले, पुराने बैठने वाले। भाई पुराने वाले जो हैं उनको सोचना चाहिए, अगर वो इस काबिल होते और तो नए जो हैं उनको आने की जरूरत क्या थी? उस वक्त तो 1% सपोर्ट थी उनकी, 2% थी पुरानों के साथ। तो पुरानों की मेहनत रंग लाई है ना, तो लोग आना शुरू हुए हैं। तो आना शुरू हुए तो घबरा क्यों रहे हो? इसीलिए तो मेहनत करते थे। बिल्कुल। बड़ी दिलचस्प बात है ना। आप मेहनत इस बात के लिए कर, जब एक फल लगा दरख्तों को तो घबराना शुरू कर दियो, हो दरख्तों की टहनियां टूट जाएंगी, ये मोटे मोटे सेब को लग गए। अजीब दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में 79%, 89% लोगों ने कहा कि हम वोट देंगे। आप इसका मतलब है वोट की जो ताकत है ना, उस पर यकीन है पाकिस्तानी कौम को। 80% के करीब हो गए ना, बिल्कुल। वो कहते हैं हम वोट देंगे। और इसके साथ ही जो आप हमारी असेंबली है, हम किस कदर उसकी दुर्गत बनाते रहते हैं। 51% कहते हैं कि हम उससे, उसकी कुछ कारकर्दगी बेहतर, हम उससे मुतमईन हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मामला ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को कहें कि बस तबाह हो गई। श्याम साहब, अगर इस सर्वे को मद्देनजर रखा जाए तो क्या हम जो नताइज हैं इलेक्शन के नताइज, यानी कौमी असम्बली के, वो इसी तरह के होंगे कि सबसे बड़ी पार्टी PMLN होगी लेकिन 28% होगी, 24% PTI माइनर से डिफरेंस के साथ, और पीपल्स पार्टी और PMLQ को पता ही नहीं चलेगा? पता होगा क्या? देखिए बास पार्टियों की सपोर्ट फैली हुई है। अब PTI की सपोर्ट सिंध में भी ज्यादा है अभी भी, और यानी पश्तूनख्वा में भी ज्यादा है, और बलोचिस्तान में भी है। बलोचिस्तान की बात कर रहे थे ना, बलोचिस्तान में भी PTI की सपोर्ट जो है वो ज्यादा है,
18-19% लोग उसकी हमायत कर रहे हैं, क्या ज्यादा ही कर रहे हो मेरा ख्याल। तो अब आप देखिए असल में होता यह है, बाज जमातों की सपोर्ट पूरे मुल्क में फैली हुई होती है, वोट तो उनको ज्यादा तादाद में पड़ जाते हैं, सीटें कम मिलती हैं। सीटें उस वक्त मिलती हैं जबकि क्लस्टर हो, मुर्तकिज हो सपोर्ट जो है। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी सपोर्ट मुर्तकिज है पंजाब में, और पीटीआई की सपोर्ट है फैली हुई एमक्यूएम की कराची में है और सिंध में पीपल्स पार्टी की है। तो ये आप देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टियां जो हैं उन जगहों से वोट ज्यादा ले सकती हैं, निशिस्तें ले सकती हैं। तो जब इलेक्शन होगा उस वक्त ये बात खुलेगी, फिर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। तो अभी तो देखिए बहुत से वोटर्स अनडिसाइडेड है। हाँ, 32%। हाँ जी, जिन्होंने फैसला ही नहीं किया अभी किसको वोट देना है। तो वो भी तो देखिए ना, मौजूद है ना। वो तो आप कौन उनको अट्रैक्ट करेगा, किसकी दुकान का सौदा लेंगे वो। एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। और एक खत आया है आज हमारे पास, बहुत ही दिलचस्प खत है, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि शामी साहब से खत निगार जो है वो क्या तकाजा कर रहे हैं। देखते रहिए नुक्ते नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। बहुत ही एक दिलचस्प ख़त हमें वसूल हुआ है और ख़त मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुना देता हूँ कि मोहतरम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके तज्ज़िये दुनिया न्यूज़ पर सुनते हैं। हिस्सा छोड़ दीजिए, आगे चलिए तारीफ़ी हिस्सा छोड़ देते हैं। अच्छा, आप मेहरबानी फरमाकर मियाँ साहिबान मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ और इमरान खान में मुफाहमत की कोशिश करें, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में बिलुमूम और 4.5 साल में बिलखुसूस जो नुकसान हम सब का हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो कौन साहब है? और ये लिखने वाले साहब हैं जनाब नूर अकबर खान साहब हैं, मर्दान से इन्होंने खत लिखा है। और इन्होंने जी ये रिटायर्ड सरकारी अफसर भी हैं और वकील भी हैं जी। तो जनाब अब ये नूर खान साहब, आपकी बात हमने तो पहुंचा दी है। हाँ। अब वो दोनों जाने भाई। लेकिन आप तसव्वुर करें, इस सर्वे में अगर ये 28% और 24% इकट्ठा हो जाए तो बनेगा क्या फिर? तो वही बनेगा कि जो फिर आपने बस इनकी मेजोरिटी होगी, इनकी मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी। और ये देखिए इस वक्त ये जो सर्वे है ना जी, वो पीटीआई के दोस्त हमारे बड़ी बार बार ये कहते हैं, भाई ये सर्वे में ये सवाल नहीं हुआ कि सबसे पॉपुलर लीडर कौन सा है। हाँ। तो वो कहते हैं कुछ डंडी मारी है सर्वे वालों ने। अगर ये सवाल पूछ लेते तो फिर हम जनाब पता नहीं कहाँ नजर आते, जवाब इमरान खान पता नहीं क्या होता। जब बहुत सारे दिलचस्प क्वेश्चंस हैं इस वक्त हमारे यहाँ जो फेसबुक पे सबसे पहले तो शामिल साहब ये जो आपका नुक्ता नज़र है जो सिंध के हवाले से अभी आपने कहा है SPLGO के ऊपर, लोगों ने कहा है कि जनाब SPLGO के ऊपर आप सिंध में जो इतनी बड़ी हड़ताल हो रही है आप उसको कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं, किस बात, मुतालबा क्या है भाई? मुतालबा ये है कि मुकामी सतह पर लोगों को इख्तियार ना दो। यानी अगर ये हड़ताल हो जाए कि जमहूरियत खत्म कर दो इस मुल्क में, फिर क्या करेंगे आप? वो रिपील करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, क्या करें क्या फिर? यानी सरकारी अफसरों को रखें वहां। नजर साहब है सरगोदा से जी। अस्सलाम वालेकुम नजर साहब। अस्सलाम शामी साहब। अस्सलाम। एक मिनट नजर साहब, एक मिनट। देखिए जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं ना, उसको तरामीम पेश करनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस में ये तरामीम होनी चाहिए, तो बात ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जी नजर साहब फरमाइए। सर शामी साहब, ये जो सर्वे का आप बता रहे थे ना, हमने भी सुना था 2008 में सर्वे लोगों ने रिपोर्टें बताई थी, तो मसला तो यही है ना कि रिपोर्टें तो मुमकिन आखिर में जाकर गलत भी साबित हो जाती हैं। हाँ होता है, तो हो सकता है। अभी तो ये सारे देखिए अवामी लीग वाले क्या बात यह है कि ये सर्वे मैंने तो पहले ही कह दिया है, ये कोई कतई नहीं है, ये कोई कुरान और हदीस नहीं है, ये एक राय अम्मा के एक रुझान की अक्कासी करता है, एक जुज़वी बात है। ठीक है। शहबाज साहब है लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज करना था कि ये जो आपने बात की ना लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के मुतालिक, सिंध के मुतालिक, ये तो बिल्कुल सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली बात। आप मुझे समझाएं ना ये कैसे? मैं गुजारिश करूंगा कि जहाँ तो तकम 2 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ 5 जिले हुआ करते थे कराची में, उनको तो आपने तोड़ के तो एक कराची का शहर बना दिया। अच्छा। हैदराबाद में जिसकी 25 लाख आबादी थी उसकी
उसका एक जिला था, उसको तोड़ के आपने 4 जिले बना दिए ताकि एमक्यूएम का कंट्रोल जो है वो कराची में भी रहे और हैदराबाद में भी रहे। और जो मखदूम साहब वहां पहले थे नाज़िम आला 2002 में, उनको फारग कर दिया जाए। अब ये गुजारिश मेरी कहने की है कि ये एक बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये रूरल और अर्बन की डिवाइड हो रही है। और आज अभी सदर मोहतरम तशरीफ ले गए हैं लंदन में इल्ताफ भाई की खिदमत में सलाम अर्ज करने के लिए। तो ये मेरी खिदमत में अर्ज है आपके कि ये बात बहुत सीरियस है और ये वही सूरत हाल है कि आज हम अख्तर मैंगल साहब के बात सुन लें, बलूचिस्तान के मुतालिक बात करते हैं। भाई मेरे बात सुन लें, हर वक्त हम ये ऐसी बात बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। भाई सिंध में मेजॉरिटी पार्टी पीपल्स पार्टी है, उसके बाद एमक्यूएम है। जो तजावीज़ देनी चाहिए वो दें। अभी तक इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने वालों ने एक मुतबादल नक्शा पेश नहीं किया। वो मुतबादल अपना निज़ाम दें कि बल्दियाती अदारे किस तरीके से कायम हो। अगर उनकी बात में वजन होगा यकीनन उनकी सपोर्ट करेंगे। जी शाम साहब, सिराज एलबी हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने फिल्मों के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया। ये कहते हैं जी भारतीय फिल्में पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं और कैंट और डिफेंस के सैनमों में भी चल रही है। PAF ने क्यों पाबंदी लगाई है इंडियन फिल्मों पे? पाकिस्तान एयरफोर्स ने जी, पाकिस्तान एयरफोर्स। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स सारे सुने बनाई। अगर जमीनी हकायक कुछ और हैं तो फिर हवाई हकायक भी बदल जाने चाहिए। लेकिन मैं एक अर्ज करूं कि बाज फिल्में तो वो हैं जिन्हें सेंसर करके यहाँ बाकायदा अलाउ किया जाता है, और बाज फिल्में वो हैं जिन्हें ये जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं ये गैर कानूनी चैनल्स पर चला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार बार हिदायत दे चुकी है पैमरा को, और पैमरा इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही। इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन सिनेमा की हद तक तो, सिनेमा में तो जो वही जो इजाजत होगी वही फिल्में चलेंगी ना। जी परवेज साहब हैं अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शमी साहब, मैं बलूचिस्तान के मुतालिक बात करूंगा। अख्तर मैंगल साहब की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। बात यह ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर जो नारगी है या जो कुछ वो मिसिंग पर्सन है उसके मुतालिक हर एक आदमी बात करता है, उन्हें मिलनी चाहिए, उन बच्चों को अपनी माँ बाप से मिलना चाहिए। लेकिन बात यह, अगर पंजाब के जो लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं वो किस खाते में हो रहा है, वो उन्हें कौन कर रहा है? दूसरी बात यह है, देखें बार बार ये जो अभी मैंगल साहब ने ये बात की मुजीबुर रहमान वाले 6 नुकात, खुदारा वो 6 नुकात जो पाकिस्तान को उस वक्त तोड़ने के मुताबिक थे, लेकिन बलूचिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात है ये लोग जो चंद देखे हर एक ग्रुप। बात सुनिए, मैंने पहले भी गुफ्तगू की है, उसमें यही बात अर्ज की है। देखिए जो वहां पंजाबी मारे जा रहे हैं, जो बलोच ऐसे मारे जा रहे हैं जो इंतहा पसंदों के हामी नहीं है। जी देखिए जो हजारा मारे जा रहे हैं, जो टारगेट किलिंग हो रही है, वो तमाम का तमाम खून जो है उसका हिसाब लेना होगा। और हमारे अख्तर मैंगल साहब को भी और दूसरे दोस्तों को भी इन सब की मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन हिसाब किससे लेना होगा? अख्तर मैंगल भी यही कह रहे हैं। उनसे जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये तो रियासती इदारों का फर्ज है कि उनका सुराग लगाएं। नबील साहब हैं हैदराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम नबील। हेलो वालेकुम सलाम जनाब। मेरा सवाल ये है कि ये आज जो ये सिंध असेंबली में ये बिल पास करवाया है, मंजूर करवाया है, क्या इस पे पाकिस्तानी जो एजेंसियां हैं या जो भी है ये नहीं देख रहे कि ये बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल यहाँ पे भी पैदा हो जाएगी जो एमकेएम की वजह से जो हो रहा है? हमेशा एमकेएम जो है हमारे सिंध के जो भी ब्लैकमेलिंग करके हमारे इधर सिंध के हक पे जो दाड़े मारती है, तो इस हवाले से हमारा यही मौक़िफ़ है कि उर्दू मीडिया भी इसको कवर नहीं करती। हम भी यहाँ बैठे हैं कि एक उर्दू मीडिया की न्यूज़ सुने और हम सिंधी चैनल की न्यूज़ सुने तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तासुब क्यों रखा गया है कि सिंध और कराची? बात सुन लीजिए, ये जो एमक्यूएम की अक्सरियत नहीं है सिंध असेंबली में, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है सिंध में असेंबली में। अगर पीपल्स पार्टी न चाहती तो ये कानून पास नहीं हो सकता था। इसलिए ये एमक्यूएम ने ठोसा नहीं है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है उसके साथ मिलके। तो इसको बात को समझिए, मुतबादल तजावीज़ पेश करें और उस पर गौर करना चाहिए। और हम पाकिस्तान के जितने रहने वाले हैं हमें एक दूसरे पर एतमाद करना होगा और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना होगा। मैं मानता हूँ कि लोकल बॉडीज़ के कैसे कायम होने चाहिए कि ये एक दूसरे को एकोमोडेट करें, एक दूसरे पर तहक्कुम कायम ना करें।
इसकी तजावीज़ पेश कीजिए। वैसे शाम साहब, परवेज मुशर्रफ के निज़ाम को हटा के इन पार्टीज ने कुछ एक पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल लिया, सूबे भी निकल पड़े और ये हड़तालें और फिर सारा सिलसिला। आप तो परवेज मुशर्रफ साहब को लाना चाहते हैं वापस? नहीं जी, मैं उन्हें लाने बुख्ती साहब भी मंगवा रहे हैं उनको, अख्तर महंगल भी कहते हैं लाएं ताकि उनको मुकदमे का सामना करना, सजा और जजा का फैसला, क्योंकि वो कहते हैं ना ये तो बुख्ती साहब को तो धमाके ने मार दिया। शफीक साहब है साहिवाल से जी, अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। सर, ये पीटीवी शो देख के मुजीबुर रहमानी साहब की महाराना गुफ्तगू सुनते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब बात करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात खराब है, अख्तर मैंगल साहब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात खराब है, रहमान मलिक साहब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात खराब है, हमारी पीपी की गवर्नमेंट कहती है हालात खराब है, हमारे जितने भी टीवी टॉक शो है जो पढ़े लिखे लोग हैं पावरफुल वो कहते हैं हालात खराब है। हालात सब कहते हैं खराब है, वो सही कौन करेगा कि हमसे बातें किए जाएंगे? ये बड़ी दिलचस्प बात है आपकी जी, कि हालात जो हैं खराब हैं तो सही कौन करेगा? इन लोगों को सही करने चाहिए जो लोग हुकूमत में मौजूद है, पहली उनकी जिम्मेदारी है। अरशद साहब हैं कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये बल्दियाती निज़ाम से क्या नुकसान है? हम तो यही बात अर्ज कर रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम जो है, जो लोग मौजूदा आर्डीनेंस से इख्तलाफ कर रहे हैं उनको मुतबादल तजावीज़ पेश करनी चाहिए। और अभी मैंने ये कहा था कि परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं कि छत गिरने से बुख्ती साहब का इंतकाल हुआ जी। अब सवाल ये है कि फौरी तौर पर उन्होंने तहकीकात क्यों नहीं की और ये बात उस वक़्त क्यों नहीं की गई और उन्होंने उस वक़्त इसकी सदा क्यों नहीं दी जिम्मेदारों को? इसकी तहकीकात कराते, उसे तो खामोश रहे। और अब ये मामला अदालत में भी तो कहते हैं किसी के इशारे पे जा रहा है, पता नहीं किसका इशारा है, मुझे तो समझ नहीं आती किसके इशारे। आप इशारों पे कुछ आप हरकत करते रहते हैं। सब हमारे प्रोड्यूसर ने इशारा कर दिया कि हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म जो है, हमारे साइनिंग ऑफ का टाइम आ गया है। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।